my lovely listeners. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, बेल आइकन बटन ज़रूर से ज़रूर प्रेस करना, तभी आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आएंगी। मैं गॉड से प्रे करती हूँ मेरे जितने भी लिसनर्स हैं जहाँ भी हों खुश बास रहें और आप भी ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज की जो स्टोरी सेंडर है इनका नाम है स्टीव। वो है तो इंडिया के ही, लेकिन वो यूके में शिफ्ट हो गए हैं उनके पेरेंट्स के समय से ही। एक बार की बात वो बता रहे हैं हमसे, जो शेयर कर रहे हैं स्टोरी। बताते हैं कि उनके पापा जो थे वो टेलर का जॉब किया करते थे। एक शॉप में उनका जॉब था, तो कुछ सामान वो घर पर भी ले आया करते थे अपना सीने के लिए, काटने के लिए। एक दिन बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था उनके पापा के ऊपर, तो उनके पापा ने कहा कि वो काफ़ी रात तक काम करेंगे। उनकी मॉम और स्टीव दोनों सो गए। उनकी मॉम भी जॉब जाया करती थी काम पे, सुबह चली जाती थी और शाम को आ जाया करती थी। इसी तरह उनके पापा अपने काम को ख़त्म करने के लिए अपने काम को जारी रखा। तो अचानक से लगा एक टाइम कि उनका दरवाज़ा कोई ठोक रहा है, नॉक कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि इतनी रात गए, दरवाज़ा कौन नॉक कर सकता है। तो उन्होंने जाकर जो होल होता है डोर में, उस होल से वो झांक कर देखने लगे, पर कोई नहीं था। फिर वो जब आके जस्ट अपने टेबल पे बैठे हैं, काम फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से उसी तरह नॉक हुआ। वो काफ़ी गुस्से में भी आ गए और फिर दरवाज़ा को खोल दिया। खोलने पर देखते हैं कि एक औरत, इतनी ठंड थी उसके बावजूद एक औरत बिल्कुल एक गाउन पहनी हुई है, और ये काफ़ी मतलब पुराने ज़माने का टाइप का गाउन पहनी हुई है। ना कोई जैकेट, ना कोई ओवरकोट, कुछ भी नहीं, और एक हैट पहनी हुई थी। औरत का चेहरा बाहर खड़े हुए कुछ अच्छी तरह से नहीं दिख रहा था। फिर वो औरत ने कहा स्टीव के पापा से कि मुझे कुछ कपड़े सीने हैं, आपके पास मैं देना चाहती हूँ, मेरे कपड़े सी दो। तो उसके पापा ने कहा ठीक है। इतनी रात गए तो मैं किसी का कपड़े लेता नहीं हूँ, फिर भी इतने रात गए, ठंड के मौसम में आप आए हो तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन मेजरमेंट के लिए आपको अपना एक कपड़ा भी मुझे देना पड़ेगा। तो वो बोली कि ठीक है, मैं दे देती हूँ, मैं लाई हूँ। उन्होंने दे दिया कपड़े भी, और फिर वो औरत फिर भी खड़ी है। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, आपको और भी कुछ कहना है क्या? तो औरत बोली नहीं, मुझे और कुछ नहीं कहना है। फिर वो औरत जब जाने लगी तो उन्होंने सोचा इतनी रात के अकेली औरत, और काफ़ी सुनसान भी था वो प्लेस। वो देखते रहे कि वो औरत कहाँ जा रही है। वो कुछ दूर जाने के बाद जैसे एकदम गायब हो गई। इतनी रोशनी भी बाहर थी कि कोई अगर जाता तो दिख जाता, और आसपास में वो खास ना पेड़ थे, ना कोई घर बना हुआ था। वो अगर लाइन में जाती तो पूरी तरह वो दिखती स्टीव के पापा को, लेकिन वो थोड़ी दूर गई और गायब हो गई। वो काफ़ी हैरान हो गए कि ये क्या मैंने देखा। फिर वो आके दरवाज़ा को बंद किया और अपना कपड़ों को सीने लगे। सुबह उठे, जब सुबह उठकर वो औरत के कपड़ों को उन्होंने रखा था, मेज़रमेंट भी उस औरत ने दिया था अपना एक कपड़ा। उन्होंने बहुत ढूंढा सुबह उठकर, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ना वो कपड़े मिले, 3 कपड़े जो दिए थे, और ना वो मेज़रमेंट के लिए दी थी, वो भी नहीं मिला। वो बहुत फिक्रमंद हो गए। फिर उनके दिल में अच्छा भी नहीं लग रहा था कि कौन थी, कपड़े देकर गई, मैंने खुद रखा। तो उनके वाइफ से उन्होंने शेयर किया इस बात को। उनके वाइफ जो हैं वो बहुत ही भगवान को मानते हैं, और फिर वो बोले कि एक काम करो, सामने का जो चर्च ऑफ फादर के पास जाओ, उनसे कहो, क्योंकि मैं बहुत ही घटनाएं यहाँ पे घटते हुए सुन चुकी हूँ। तो स्टीव के पापा उसके मम्मी के साथ ही फादर के पास गए। फादर ने कहा कि तुमने जिसको दरवाज़ा खोला था वो एक चुड़ैल थी। वो यहाँ पर बहुत दिन से भटकती है।
अगर कोई आदमी यहाँ पर अकेले, मतलब सब कोई फैमिली मेम्बर सो रहे हैं, अकेला वो आदमी जगा हुआ है, उसे भी वो कभी ना कभी दिख जाती है। और आने जाने वाले लोगों को, चाहे वो किसी भी गाड़ी में जाता हो, उनको रोकना भी चाहती है। ये बात स्टीव के पापा को ठीक से पता नहीं था। उसके बाद से कभी भी उनके दरवाज़ा फिर से एक दो बार नॉक हुआ है, लेकिन उन्होंने भूल कर भी वो दरवाज़ा नहीं खोला। ये सेकंड स्टोरी है। एक लड़का था जो कि कुत्तों को पकड़ के इंजेक्शन दिलाने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया करता था। कुत्ते बहुत बार पागल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उस वजह से भी इंसानों को काटते हैं, दौड़ाते हैं। तो उनका काम था कि डॉगीज़ को उठा के, लावारिस डॉगीज़ को उठा के उनको सेंटर में पहुंचाना, जिसको इंजेक्शन देना होता है उसको दिलाना, इस तरह। एक दिन वो काम करते करते काफ़ी रात हो गई। उसने तब तक 2 ही बस डॉग्स पकड़े थे और फिर उनको बोल दिया गया था कि अगर तुम आज कम से कम 20 डॉग नहीं लाओगे तो तुम्हारी पेमेंट आज नहीं मिलेगी। उनको रोज़ का रोज़ अपना पेमेंट मिल जाया करता था, वो प्राइवेटली काम किया करते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। तो काफ़ी रात हो चुकी थी। वो एक सुनसान जगह पे खड़े थे। 2 या 3 डॉग्स ही तब तक पकड़े हुए थे। उन्होंने देखा एक बहुत ही बड़ा सा काला डॉग चलते हुए उनके सामने आ रहा है। उन्होंने सोचा कि मैं पकड़ूंगा इसे। वो सोचकर जब रेडी होने लगे कि वो आएगा, मैं इसे पकड़ूंगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा डॉग है, तो डॉग आकर बिल्कुल स्टैंड हो गया। जैसे इंसान खड़े होते हैं, वो बिल्कुल उसी तरह खड़ा हो गया। और ये लड़का जो था वो काफ़ी डर गया। वो सोच में पड़ गया कि ये कोई घर का कुत्ता होगा शायद, इसीलिए ऐसे करके वो खड़ा हो गया, ट्रेन होगा। मैं इसे कैसे पकड़ सकता हूँ, लेकिन ये किसका डॉग है, इस तरह बाहर रात को क्यों घूम रहा है। रात के समय में तो डॉग्स को गेट में चाहे अपने सहन में बांध कर रखते हैं, इसे छोड़ क्यों दिया गया है, या ये भाग के आ गया है क्या, यही सब वो सोच रहे थे। तो अचानक से वो डॉग का मुंह खोला और वो बोलने लगा, अरे बेवकूफ़, मैं कोई डॉग नहीं हूँ। मैं तेरे सामने में अगर अपने शक्ल में आता हूँ तो तू डर के यहीं पे मर जाएगा। इसीलिए मैं डॉग के रूप में आया हूँ, क्योंकि तू रात दिन डॉग पकड़ता है। इस रास्ते में 2 बार इतने रात गए, भूल कर भी मत आना। इस बार तू बच गया, मैं तो तेरे को आके बता दिया। अगर 2 बार तू इस रास्ते में आया तो शायद तेरी जान दोबारा नहीं बच पाएगा।